भाई देखो पहाड़ों पे ड्राइविंग करना कितना मुश्किल है, जबकि ये तो BRO की गाड़ी है भाई। देखो बर्फ की वजह से कितना स्लिप होने की कगार पे, देखो वो भी थार है, एकदम मोड़ पे खड़ी है। तो भाई हम लोगों को फिलहाल रोक दिया है क्योंकि परमिट नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने सुबह ट्राई भी किया था परमिट के लिए, पर परमिट नहीं मिला। गोवा से हमारे भाई लोग, गोवा पहली बार ही आए हैं। भैया मेरे को भी आपकी वीडियो में लेना। मैं ले रहा हूँ आपको, देखो शूट चालू है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है और हमें बहुत मजा आ रहा है प्रतिभा के साथ। थैंक यू सो मच, अमेजिंग व्यू। मैंने इसीलिए यहाँ पे रोका क्योंकि इस पॉइंट मिस कर जाते बहुत से लोग ना, वो सीधा टनल को निकल जाते हैं। ये व्यू बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो भाई अभी मैं हूँ अटल टनल से 1 किलोमीटर पीछे और जाम लगा हुआ है, शायद गाड़ियाँ रोकी होगी क्योंकि आगे क्या रोड ख़राब होगा उसकी वजह से। तो भाई यहाँ पे इस लोकेशन पे शूट कर लिया मैंने, अच्छी अच्छी रील शूट की है अपने क्लाइंट की। मतलब जैसे ये विंटर सीजन आता है ना, तब उससे पहले ये जब पत्ते झड़ते हैं ना पूरे, तब क्या व्यू आता है और क्या तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ऑफ मनाली में आपका भाई प्रिंस। तो भाई आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ रोहतांग पास, क्योंकि आज जो मेरे क्लाइंट है वो आए हैं जोधपुर से और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अपने साथ रोहतांग पास चले, वो भी फ़ोटो शूट के लिए। तो भाई आज मैं आपको दिखाऊंगा रोहतांग पास में कितनी बर्फ़ है। और जो आज डेट है भाई, आज है 22 अक्टूबर और कल रात को ही भाई रोहतांग पास में ताज़ा लाइव स्नोफॉल हुआ है। तो और अटल टनल सिसु के पास भी स्नोफॉल हुआ है। अगर मैं उस साइड भी जाऊंगा तो उधर भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा स्नो रात को पड़ा है और कैसा व्यू है और कैसा मौसम है। तो पूरी वीडियो देखते रहना और बने रहना, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, आप लोगों को भी मज़े आने वाला है। और मेरे पीछे आप देख ही सकते हो क्या प्यारी सी लोकेशन है, ये देखो आप देख ही सकते हो मनाली का बहुत वेदर देखो कितना मस्त है और कितनी प्यारी लोकेशन पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे जल्दी से और मिलेंगे आपसे आगे। तो भाई लोग, अगर आप भी मनाली में कोई अच्छा सा होटल, 4 स्टार होटल या 5 स्टार होटल देख रहे हैं विजिट करने के लिए, तो इसमें भी आ सकते हैं। चलिए फिर नीचे चलते हैं। क्लाइंट हमारे रेडी हो चुके हैं, ये उनका होटल है स्नो वैली रिजॉर्ट, नई प्रॉपर्टी एकदम, ज़्यादा टाइम वेस्ट ही करेंगे। बाकी भाई होटल का रिसेप्शन है, बहुत ही बेहतरीन होटल है। बाकी ये मैं आपका भाई, चलिए बाहर चलते। और भाई ये जो इस होटल का लोकेशन है, ये हमारा लॉकेट एरिया में स्नो वैली रिजॉर्ट और नई प्रॉपर्टी एकदम, ये देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस प्रॉपर्टी को रेडी हुए, अभी एकदम न्यू प्रॉपर्टी और एकदम व्यू यहाँ से बढ़िया ही शानदार है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं मनाली ट्रिप का तो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर विज़िट कीजिए। ये हमारे आदिल भाई है, यही है ना गाड़ी अपने। चलिए, तो ये है भाई इनोवा, इससे हम जा रहे हैं रोहतांग पास। आज आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है और एक बार व्यूज़ चेक करो आप। अगर आप लोग भी आ रहे हैं मनाली तो हो सके तो प्रॉपर्टी एक बार ज़रूर विज़िट करें, आप लोग एकदम खुश हो जाओगे। एकदम पैसा वसूल है और लोकेशन भी एकदम प्यारी है। और जो यहाँ पे हमारे शायद मैनेजर साहब भी है, उनसे मिलाते हैं। वेलकम सर। वेलकम। तो बताएंगे कुछ होटल के बारे में। होटल सर अभी न्यू कंस्ट्रक्ट है, न्यू ओपनिंग हमारी हुई है और आप चेक करेंगे, आप तो चेक कर लिया है। थोड़ा सा ब्लॉग हमारा जो टेरेस से हमारा व्यू रहता है, 360 का व्यू रहता है, सारे माउंटेन व्यू। और रूम हमारे पास 4 कैटेगरी में रूम आते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार सेवा का मौका जरूर दें हमारे लिए। थैंक यू सर। जैसा भैया ने बोला कि एक बार ज़रूर आए इस प्रॉपर्टी पर और विज़िट करें, और मैं खुद बोलूँगा भाई, मैं खुद ऊपर टेरिस पे गया था, एकदम प्यारी प्रॉपर्टी है, आप लोगों का पैसा वसूल होने वाला। और यहाँ से एकदम व्यू की बात करें तो एकदम देखिए सामने एकदम पहाड़ एकदम बर्फ़ से भरे हुए हैं और आप इजीली यहाँ पे अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। और ये हमारे नईम भाई है जो कि जोधपुर से आए। तो नईम भाई एक बार बताइए भाई की प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है और यहाँ का खाना, हॉस्पिटलिटी और स्टाफ इतना केयरिंग है, और स्पेशली हमारे मैनेजर साहब बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टाइम कब आओगे आप? 100% दिसंबर में। चलिए, और रिकमेंडेशन हमारे के लिए रहनी चाहिए सर। बिल्कुल 100%। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए नेम भाई भी आगे, अब हम लोग निकलते जल्दी गाड़ी में, वरना रोहतांग पास लेट हो जाएंगे, वेदर ख़राब हो जाएगा तो फिर
वहाँ शूट में मज़ा नहीं आने वाला। भाई स्कूटी पार्क कर दिया मैंने अपना ये तिप्ती कॉलोनी के पास, और ये आने वाली हमारी गाड़ी। उसके बाद हम चल पड़ते सीधा रोहतांग के लिए। ये आ गई अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो, नहीं स्कॉर्पियो नहीं है यार, इनोवा क्रिस्टा है। और ताज़ा ताज़ा देखिए बर्फ़ पड़ी है एकदम। चलो चलते हैं एकदम फाइनली फास्ट। तो एकदम खूबसूरत और प्यारे वेदर में हम लोगों की गाड़ी चल पड़ती है भाई लोग। ये देखो अटल टनल रोहतांग पास के लिए, और भाई कसम क्या रोड पे व्यू है। तो भाई अभी मैं हूँ अटल टनल से 1 किलोमीटर पीछे, और जाम लगा हुआ है। शायद गाड़ियाँ रोकी होगी क्योंकि आगे क्या रोड ख़राब होगा उसकी वजह से। पर हमारी जो गाड़ी है वो आगे निकल गई है, पर अब धीरे धीरे गाड़ी छोड़ दी है। अब चलते आगे, दिखाएंगे आपको अटल टनल। और गाइस एक बार यहाँ का यार व्यू चेक करो, देखो क्या ताज़ा ताज़ा व्यू है एकदम। रात को जो स्नोफॉल हुआ है उसकी वजह से देखो और ज़्यादा चमक मार रहे हैं पहाड़, और नीला आसमान, प्यारे प्यारे बादल, और इतना प्यारा रोड देखो। ये देखो कितना प्यारा रोड है यार। और ये हमारे क्लाइंट नेम भाई जा रहे आगे आगे। तो भाई अटल टनल से पहले हमको एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई है। मिली क्या मतलब, मैं इस लोकेशन पे रुकता ही हूँ जब मेरे क्लाइंट आते हैं। तो अब इस लोकेशन पे आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को इस दिखा देंगे। बाकी हमारे नेम भाई भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। बाकी आते रहते हैं, हर 1-2 साल में चक्कर लगाते रहते हैं मनाली का, है ना नेम भाई? यस। नेक्स्ट भी आ रहे, ये बोल रहे कि दिसंबर या जनवरी में इनका फिर से प्लान है एक बार मनाली आने का। ये देखो यहाँ पे खाने पीने के लिए मैगी पॉइंट वगैरह भी है, और बढ़िया व्यू पॉइंट है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे इस लोकेशन पे शूट कर लिया मैंने, अच्छी रील शूट की है अपने क्लाइंट की, और 2-4 फ़ोटोज़ भी खींचे, वो भी अच्छे। अगर आपको रील देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें या मैसेज में डालें, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूँगा जहाँ पे आप इजीली मेरा जो ये काम है वो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो बुकिंग भी करा सकते हैं। ये गाड़ी हम लोगों ने भाई इधर खड़ी कर दी है। अब यहाँ पे शायद चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे टनल की तरफ। वार्निंग चालू मेरे भैया की। यस। यहाँ देखिए बढ़िया व्यू के साथ आप मज़ा लीजिए यहाँ पे चाय मैगी का। बाकी सर ने देखिए लगा लिए कैप और जैकेट भी ठंड के लिए, और बाकी बहुत ही प्यारा व्यू है इधर को। बहुत ही प्यारा नज़ारा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है प्रतिभा के साथ। थैंक यू सो मच, अमेजिंग व्यू। मैंने इसीलिए यहाँ पे रोका क्योंकि इस पॉइंट मिस कर जाते बहुत से लोग ना, वो सीधा टनल को निकल जाते हैं। ये व्यू बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो भाई मैं गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहा हूँ, और ये रहे पीछे देखिए हमारे गेस्ट, वो भी गर्मा गर्म चाय और मैगी का आनंद लेते हुए। थोड़ी देर रुक गए, 5-10 मिनट हम लोगों ने थोड़ा बहुत शूट कर लिया ताकि इनको भी थोड़ा टाइम पास हो जाए, वरना गाड़ी में बैठ कर सब लोग परेशान हो गए थे। हम जाम वगैरह में फंस के हमको कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया था। प्रिंस ऑफ मनाली आपने चेक किया यूट्यूब पे? नहीं ले भैया, मेरे को भी आपकी वीडियो में लेना। मैं ले रहा हूँ आपको, देखो शूट चालू है। घर पे जाके सर्च करना फ़ोन में, ठीक है? प्रिंस ऑफ मनाली सब्सक्राइब करना मेरे को, पक्का? तो ये देखिए हमारे साथ है, नाम बताइए अपना। अरहान। कहाँ से आए आप? जोधपुर राजस्थान। तो अरहान की रिक्वेस्ट थी कि मेरे को भी अपने ब्लॉग में ले लो, तो मैंने अरहान को ले लिया है। अरहान घर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना पक्का? और सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करेगा, है ना? तो भाई आदिल भाई देखो मेरे कैमरे से शूट कर रहे हैं। कैसे आए फोटो? जबरदस्त। तो ऐसे आदिल भाई बताएंगे। आदिल भाई बताओ क्या बोल रहे थे? मतलब जैसे ये विंटर सीजन आता है ना, तब उससे पहले ये जब पत्ते झड़ते हैं ना पूरे, तब क्या व्यू आता है और क्या मतलब फोटो का जितने भी पत्ते सारे पीले पीले हो जाएंगे, और ग्रीन में अलग रहेगा, बारिश में अलग, बादलों के टाइम सोचो, और बर्फों के टाइम पूरा भाई हो जाएगी पूरी उस टाइम पे। तो चलिए गाड़ी रेडी हो चुकी है। इस बार नेम भाई गाड़ी चला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ पीछे बैठने के लिए। यस, हम लोग सीधा पीछे बैठेंगे और सीधा टनल को चलते हैं। बाकी एक बार फिर से यहाँ के व्यू का आप लोग फिर से मजा लीजिए। वाह
गाओ गाओ जोर से गाओ, गाओ जोर से। फाइनली भाई लोग टनल हम लोगों ने कर लिया क्लोज क्या हम लोगों ने देखो क्रॉस कर लिया। और ये देखो भाई क्या हसीन वादियाँ, एकदम प्यारी प्यारी, क्या प्यारे नज़ारे यार। आज हवा नहीं चल रही, उस टाइम हवा बहुत चल रही है। अच्छा है, पूरा वाइट है इधर। ये अच्छा हुआ रात को ये ताजा था, ये देखो पूरा वाइट है। और ये बर्फ क्या है, ये बर्फ भी नेचुरल है ना, तो ये पूरी देखो ना एकदम प्योर है, अभी वाइट है पूरी। अगर जैसे 2-4 दिन बाद आओ तो फिर गंदी हो जाती है, काले काले। इसको बिना काले चश्मे के देखो बरन भाई, बिना वो तो वाइट है। यही तो मेन चीज़ें बना रही बर्फ। भाई लोग हम पहुंच चुके हैं इस टाइम गरमफू। यहाँ पे बैरियर है, हम देखते हैं बैरियर से ऊपर रोहतांग पास के लिए छोड़ते हैं नहीं छोड़ते। बाकी 1-2 गाड़ियाँ तो है जो जा रही है ऊपर की तरफ। चलिए अब देखते हैं परमिशन के लिए क्या बोलते हैं। तो भाई हम लोगों को फिलहाल रोक दिया है क्योंकि परमिट नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने सुबह ट्राई भी किया था परमिट के लिए, पर परमिट नहीं मिला। अब यहाँ पे पुलिस वाले भाई से बात किया, वो बोल रहे हैं कि भाई परमिट निकलवा लो ऑनलाइन, फिर आप जा सकते हो रोहतांग पास। तो अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नेटवर्क आ जाए और परमिट निकल जाए, तो जल्दी ट्राई करते हैं, इससे पहले टाइम वेस्ट हो हमारा। तो भाई ये है देखो खोकसर नहीं, एक गरमफू बैरियर है। खोकसर बैरियर तो नीचे था पर वहाँ से ऊपर छोड़ दिया, पर गरमफू बैरियर पे परमिशनें चेक हो रही है। तो हम लोग परमिशन नहीं लेके आए थे मनाली से, पर फिलहाल हम लोगों ने परमिट मंगवा लिया ऑनलाइन। तो अब हम लोग जा रहे आगे, वो ऊपर रोहतांग पास, यहाँ से 15 किलोमीटर है। अगर भाई लोग हो सके तो आप लोग अपना परमिट मनाली से निकलवा के आना, वरना यहाँ पे आके आप लोगों को नेटवर्क का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों ने तो नीचे मनाली फ़ोन करके अपने दोस्त से निकलवा लिया है। बाकी आप लोग भी निकलवा सकते हैं, वैसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। बाकी परमिट ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो चलो चलते हैं गाड़ी में। चलो चलो निकल गई। बाकी भाई बर्फ एकदम देखो ताज़ा है। नहीं रोहतांग चलो। तो भाई फाइनली पहुंच गए देखो हम रोहतांग पास। और भाई जो यहाँ का व्यू है, आप ही बताइए, मैं क्या बताऊं। सुपर व्यू, बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ पर, बहुत मजा आ रही है। बर्फ ही बर्फ, एकदम फ्रेश स्नोफॉल। भाई मैं तो बोलता हूँ कश्मीर भी फेल है आज जो वेदर है ना। और क्या बोलते हैं रात को जो स्नोफॉल हुआ उसकी वजह से ये देखो। और ये अंकल जी बता रहे थे कि भाई अगर थोड़ी देर में रोड जम जाएंगे इसलिए गाड़ी घुमा के लगा दो। तो हम लोग लग गए गाड़ी घुमा के वापस नीचे टर्न करके रखेंगे ताकि जाते वक्त ज़्यादा टाइम ना हो। बच्चों के साथ वही करो, मजा फिर वो सजा बन जाती है। आगे नहीं देख रही हो, दो गाड़ियां कैसे लटकी है। एक तो क्या बोलते हैं वो था, हर साल आएगा। ये देखिए भाई इनोवा क्रिस्टा 4x4 नहीं, अगर 4x4 होती तब कोई टेंशन नहीं थी। चलो लगा दे। यहीं जैसे लगाओ, पीछे उधर ज़्यादा बर्फ में मत ले जाओ। थोड़ी रोड से बाहर रखो। रोड से बाहर रखो ताकि बर्फ बाद में हटाने की जरूरत ना पड़े। चलो अंकल जी थोड़ी सी पीछे कर रहे, फिर हम इनकी जगह पे लगा देंगे। और भाई ये देखो बर्फ का अद्भुत मेल, जमीन पहाड़ बर्फ, और क्या व्यू है यार, शानदार व्यू। ये तो 4x4 होगी ना स्कॉर्पियो, नहीं? अच्छा ये भी 4x4 नहीं है, मैं सोचा 4x4 है।
चलो यहाँ पे थोड़े से टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, उनसे मिलाता हूँ। हेलो भाई लोग, कहाँ से आए आप लोग? हम तो गोवा से। अच्छा, गोवा से हमारे भाई लोग गोवा पहली बार पहली बार ही आए हैं। कैसा लगा बताओ, सही सही बताना ईमानदारी से। बहुत बढ़िया लगा। पैसा हुआ नहीं हुआ पूरा आपका वसूल? हमने एक भाई तो ये रह गया देखो पीछे। अब लाइव चले। ये मैं YouTube पे डालूंगा, ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गोवा से हैं हम, गोवा से। भाई गोवा से आए, भाई का नाम? फारूक बागवान। फारूक बागवान, वाह क्या बात है भाई। ये देखो बड़े बड़े गोले बना के एक दूसरे पे मार रहे हैं। अनीस एजे यस, ये हो गया टीपू सुल्तान। मेरा प्रिंस ऑफ मनाली। ये होगा टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान। चलो गाइस एंजॉय करो, मिलता हूँ बाद में। ओके ओके। बाकी प्रिंस ऑफ मनाली देख लेना। चलिए मैम ऐसे ही बैक ही चलो, बैक ही चलो। 1 2 3 एंड स्टार्ट। चलिए हाथ दीजिए भैया को। चलो सर घुमाओ मैडम को हंस के। यस चलो चलो खेलो आप तीनों, खेलो खेलो आप तीनों, खेलो बर्फ के साथ। खेलिए खेलिए आप तीनों, चारों खेलिए बर्फ में। चलो बर्फ में खेलो। फेंको एक दूसरे में। तो भाई 4 बज चुके हैं, धूप जाने लगी है धीरे धीरे, पर अभी भी देखिए 4x4 जिप्सी है जो कि आ रही है इक्की दुक्की। अरान क्या बोलेंगे? गोल गोल बर्फ। और बाकी इधर देखिए मौसम खराब होने लगा है फिर से, इसके लिए हम लोग उतरने वाले हैं जल्दी नीचे रोहतांग पास से। कहीं ज़्यादा हो गया मौसम खराब तो फिर गाड़ी ले जाने में दिक्कत होगी। और बाकी भाई लोग आप लोगों ने देखा मेरा शूट। बाकी अगर आप चाहते हैं ये वीडियो का, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा काम कैसा रहा तो आप DM करें, मैसेज करें, कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं। आदिल भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। मजा आ गया। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा, मजा आ गई। बहुत अच्छे साइड सीन। बहुत अच्छी रील भी आपकी बहुत अच्छी बनी है धूप के अंदर, आप लोगों को मजा आएगा देखने में। ओके तो भाई लोग इसको बोलते हैं यादगार ट्रिप। अगर आप लोग भी आ रहे हैं मनाली तो आइए जरूर और शूट करना एंजॉय कीजिए यहाँ के ब्यूटीफुल लोकेशन रोहतांग पास का। गाइस हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। क्यों कभी क्यों नहीं आएंगे? बोलिए क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमें यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। या ये भी अच्छा है। यस गाइस। भाई देखो पहाड़ों पे ड्राइविंग करना कितना मुश्किल है, जबकि ये तो BRO की गाड़ी है। भाई देखो बर्फ की वजह से कितना स्लिप होने की कगार पे, देखो वो भी थार है एकदम मोड़ पे खड़ी है। अगर हल्का सा भी कुछ हुआ तो भाई गाड़ी सीधी नीचे पर आ गई है। देखो टो करने के लिए गाड़ी, बस टो करके इसको ले जाएंगे नीचे वापस इनके कैंप तक। बाकी भाई व्यू देखो, और यहाँ टूरिस्ट हो गए एंजॉय, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई हमारे जो भाई लोग हैं उनको देखो प्यास लग गई तो एकदम प्योर वाटर भर रहे वो लोग। कितना चिल्ड है आदिल भाई, चेक किया? बहुत ठंडा। हाथ डालो जरा 2 सेकंड। सर आप ही जाओ एक बार। अरे जाओ चेक तो करो, तभी तो मजा आएगा। ये देखो एकदम शुद्ध पानी है, ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। वो झरना दिख रहा है आपको, बस वहीं से आ रही है पानी एकदम। तो मैंने बोल दिया मैं 2-3 बोतलें भर लो जितनी भर सकते हो, एकदम नेचुरल वाटर है, एकदम पीने के एकदम आनंद आ जाएगा। देखो पानी ठंडा कितना है। एकदम प्योर पानी, वो भी एकदम बर्फ के बीच में से निकलते हुए। एकदम बर्फ के बीच में से पानी निकलना, कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध। ने भाई कैसा है पानी टेस्ट में? एकदम जोरदार, एंटीऑक्सीडेंट। 500 रुपए लीटर पानी मिलता है बाजार में। ये ले जाएंगे हम लोग भर के, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं वापस। देखो खोखसर के पास ये गरमफू बैरियर है, यहाँ से आप देखिए कितना सारा क्राउड है देखो।
और यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है और आप स्नो ड्रेसेस वगैरह भी हायर कर सकते हैं। और अगर आप स्नो ड्रेसेस लेंगे तो आप लोगों के लिए भाई थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बर्फ़ में खेलने कूदने के लिए तो मैं बोलूँगा ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप हद से आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपके जैसे ही जूते और कपड़े गीले हुए उसके बाद तो बस यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है भाई। बाकी तो आप देख ही सकते हो रोड की हालत कैसी है। रोड एकदम बढ़िया है, मस्त, और गाड़ियाँ भी भर के लगी हुई है भाई लोग। और बाकी जो व्यू है उसके तो क्या कहने। तो चलो अब जी सीधा नीचे चलते हैं खोखसर की तरफ, कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो भाई शाम के बज चुके हैं भाई लोग 5 और हम लोग वापस आ चुके हैं रोहतांग पास, जो कि यहाँ से था 20 किलोमीटर, उससे वापस नीचे खोखसर में। यहाँ देखिए खोखसर में बहुत सारे ढाबे वगैरह हैं खाना खाने के लिए, चाय कॉफ़ी मैगी के लिए बहुत सारे होम स्टे है। अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे रुकिए और बढ़िया फूड का एंजॉय कीजिए। राजमा चावल वगैरह, मोमोज़ वगैरह, ऑमलेट वगैरह, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और बाकी तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, क्या ब्यूटीफुल प्लेस है देखिए खोखसर का, है नहीं अरहान, क्या बोलोगे? हाय गाइस, आप यहाँ आओगे आपको बहुत मजा आएगा खोखसर में। और यहाँ के एक ढाबा है, यहाँ पे खाना खा लेना। ओह वाह। तो जैसा कि आपने बोला यहाँ ढाबे हैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया, आइए और यहाँ पे खाने का मज़ा लीजिए ऐसे बर्फीली वादियों में, जो कि यादगार बनाएंगे आपके इस ट्रिप को भाई लोग। और बाकी भाई लोग आप लोगों ने देखा आज का दिन कितना मस्त रहा, कितना अच्छा शूट किया हम लोगों ने। आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना या कमेंट कर लेना अपने भाई प्रिंस से, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी दे सकूं। और हाँ, अगर शूट कराना होगा तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रील्स वगैरह, फ़ोटोशूट वगैरह कराना होगा पूरे मनाली में कहीं भी, तब भी आप